हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरजे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RNJ ST पॉइंट पर। दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में भारत का भूगोल के समान परिचय से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दिए गए कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख में स्थित है, जिसे इंदिरा काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात के गौहर या सरकरीक में स्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश के वलांग या किब्दू में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे पे है अमेरिका, पाँचवें पे है ब्राज़ील, छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे अपना आता है भारत। क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? भारत में राज्यों की संख्या 29 नहीं है। 26 जनवरी 2020 से भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश रेखा निम्न में से किस एक से होकर गुजरता है? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की स्थित है इसकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? झारखंड से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है सी, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है इनमें से सभी राज्यों से। अगला क्वेश्चन है, जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तर। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है?
जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होता है? 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? रीवा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? 10:22 पूर्वाह्न। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14:30। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटे का। ग्रीनविच मध्य समय लंदन से लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार। अगला क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? लखनऊ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? 7। आप लोग सातों देशों का नाम याद करने के लिए एक ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, 55 MBA, जिसमें से पहले स्थान पर आता है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, फिर आता है चीन 3439 किलोमीटर, फिर आता है पाकिस्तान 3310 किलोमीटर, फिर आता है नेपाल 1761 किलोमीटर, फिर आता है म्यांमार 1643 किलोमीटर, फिर आता है भूटान 587 किलोमीटर और फिर आता है अंत पे अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? मेघालय। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? नागालैंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है? सिक्किम, बिहार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? ऑप्शन है बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है 4096 किलोमीटर। उसके बाद स्थान आता है चीन का 3439 किलोमीटर और सबसे अंत पे स्थान आता है अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? पाकिस्तान और भारत के बीच सीमा निर्धारित करती है रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य डुरंड रेखा सीमा निर्धारित करती है। बर्मा और भारत को इरावती नदी की घाटी अलग करती है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करती है? डुरंड रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? करेक्ट आंसर है बी, पाक जलडमरू मध्य से। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा है? त्रिपुरा भारत से तीन तरफ से घिरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम से।